ज़रा ध्यान से सुनिएगा लेक्चर, क्योंकि मैं अभी भी मुझे नींद आ रही है। मैं क्योंकि 7 घंटा आना 7 घंटा जाना, और आते समय भी 2-4 जगहों में कॉजवे हैं, नाले हैं, तो गाड़ियाँ मोड़ मोड़ करके, और वैसे भी कोई पुण्य काम करने के लिए जो है कोई समय की और किसी, लेकिन ये था कि डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि आप ब्लड देने के बाद गाड़ी मत चलें, क्योंकि आप नैनीताल से 300 किलोमीटर चल के आए, 7 घंटा चलने में या 6 घंटे में जो भी है जर्नी, और आने जाने में आपको टाइम लगेगा, तो आपको नींद आएगी जबकि आएगी, इसलिए मैं नहीं आ पाया कल। आपका मैसेज में आ करके देख रहा था, और अभी भी मेरी आंखों में। आप लोगों को भी इस नेक काम के लिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि कोई भी काम जब हम करते हैं उसके साथ कई लोग, हाँ ये है, कुछ लोग अपने शहर में ही करते हैं, मैं यहाँ से 300 किलोमीटर दूर गया, बल्कि मैंने आज उसमें भी डाला, अगर आपने देखा होगा। अच्छी चीज़ों को लोग लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, वो सिर्फ आप ही बच्चों के लिए। अगर आप किसी को बचा सकते हैं, और उसके लिए आपको कहीं भी का मतलब अपना परिवार छोड़ करके अगर आप 7 घंटे और 7 घंटे और फिर वहाँ रुक रहे हैं, तो ये मेरे जैसे आदमी के लिए, ऑर्डिनरी आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आपका नाम देने से मैं नहीं कहूँगा कि मैंने महान काम किया या पुण्य काम किया, लेकिन अगर आप यहाँ से 300 किलोमीटर जाते हैं, आपका एग्जॉस्टिव जर्नी है। मैं यहाँ होता, अगर मैं ये काम यहीं कर रहा होता तो क्या था, मैंने आना और जाना हुआ आराम से, तो 7 और 7 14 घंटे वो मैं आराम से भैंस की तरफ सोया होता। आप समझ रहे? एनी तो थोड़ा सा ध्यान से आपका ना, क्योंकि मेरी आंखों में बिल्कुल बात। एकोमोडेशन की अगर आप बात करते हैं आपका नाम होगा, तो इसमें नॉर्मल आई कैन सी, तो जो नॉर्मल आई आपकी होती है, ये आपका नाम सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो डिस्टेंट पे आपके रखी हुई है, आपका नाम देखो, एज वेल एज डिस्टेंट आप लिखोगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे आपको चश्मा नहीं लगा है, तो आपके लिए आपका नाम देखो, जैसे ये आपका शार्पली, या आपका नाम आप क्लियरली आप इसको नाम देख सकते हो। तो इसका मतलब अब आपको जो डिस्कस करना है बेसिकली आपका, कि आई इज एबल टू फोकस द ऑब्जेक्ट्स लाइंग एट द वेरियस डिस्टेंसेस में, आपका नाम। तो ना इसके बारे में हम करेंगे। एंड आई जो आपकी आंख होती है, कैन focus the images of distant objects as well as nearby on its retina। इसके रेटिना पे आपका नाम बाई चेंजिंग the focal length, focal length आपका नाम देखो, this is on converging lens, so this is office lens। तो ये जो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ये जो आप कह रहे हैं, ये आई लेंस इज चेंज by the action of ciliary muscles। सिलेरी मसल्स के कारण आपका, और जो सिलेरी मसल्स है, सिलेरी मसल्स, ये सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये सिलेरी मसल्स कैन चेंज, ये आपका चेंज कर सकती है, आपका ना देखो, द थिकनेस ऑफ द सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल आई लेंस, ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल
आई लेंस आपका एनहेंस इट्स फोकल लेंथ, स्मॉल एफ लिख दिया था फोकल लेंथ, विच इन टर्न, जो बदले में आपको क्या देती है, चेंज द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर को आपका नाम चेंज कर देती है नाउ से। अब एक्चुअल में ये करती कैसे है आपका नाम देखो, दिस इज, इसमें सबसे बड़ी बात है, हम आई फोकस ऑन ए डिस्टेंट, अगर हम कहते हैं कि नाउ एन आई फोकस आपका नाम ऑन ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी अगर वो इंफिनिटी में रखिए, आप दूर कोई वस्तु है उसको आप इंफिनिटी में देख रहे हैं, तो फिर वही आपका आई लेंस से आपका नाम देखो जैसे एसेट के लिए, तो ये यहाँ पे आपके हल्के से ये जो पॉइंट होगा, ये यहाँ पे ये सिलेरी मसल्स होती है, यहाँ भी ये नीचे की तरफ भी आपका नाम ऐसे ये सिलेरी मसल्स आपके रहेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स आपका कहाँ है, इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट्स यहाँ से आपका पैरेलल रेज, ये दोनों आपकी पैरेलल रेज आ रही है आपका नाम देखो, दिस इज ये फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सिलेरी मसल्स अभी क्या है, रिलैक्स्ड है, रिलैक्स्ड नॉर्मलाइज जैसे आपकी होती है, ठीक है ना। तो इसकी जो इमेज बनेगी ये आपका नाम देखो, जैसे हाथ भी दिस पॉइंट इज आपका आई, इमेज ये यहाँ पे रेटिना पे आपकी बनने लग जाएगी, क्लियर हो गया। अब इसका मतलब ये है क्या लफड़ा, तो देखो when I is looking distant object, यानी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आपके इन्फिनिटी में है उसको देखने आपका नाम, तो ना इसका मतलब द सिलेरी मसल, द सिलेरी मसल्स ऑफ एन आई, जो आई की जो सिलेरी मसल्स होंगी आपका नाम देखो, ये आप ये पूरी तरह से आपकी क्या होंगी, रिलैक्स होंगी, एंड द आई लेंस इज वेरी थिन, उस समय आपका आई लेंस आपका जो होगा बहुत ही यानी कि और लेस कन्वेक्स, इसको ये भी कहते हैं थिन, थिन है आपका देखो दिस इज, ठीक हो गया। इन दिस पोजीशन इस पोजीशन पे आपका नाम देखो दिस इज द सिंस द, यानी कि इन दिस पोजीशन का मतलब व्हेन आई लेंस इज थिन आपका नाम देखो, ठीक है ना, वेरी थिन, इस समय आपकी क्या होगी, इट्स फोकस, इस फोकल लेंथ, इसकी जो फोकल लेंथ होगी आपका नाम देखो इज द मैक्सिमम होगी आपका देखो ना, मैक्सिमम इन दिस पोजीशन, आई लेंस की जो फोकल लेंथ होगी उस समय आपका मैक्सिमम होगी देखो आपका ना, ठीक हो गया। बट
इट्स और जो इसकी कन्वर्जिंग पावर होगी इस तो दो चीजें सर आप ये याद रख लीजिएगा जो आप उस दिन पहले दिन आप डिस्कस कर रहे थे, उसी को मैं आपका देखो ना ये। तो क्या जब रिलैक्स आपके नाम देखो ये आंख आपकी बिल्कुल रिलैक्स होती है और उस समय आपकी आईलेंस आपकी थिन होती है, यानी लेस कन्वेक्स हो गया, तो उस समय जब फोकल लेंथ होगी आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगी उसकी पोजीशन की, एंड कन्वर्जिंग पावर आपकी क्या हो जाएगी, आपका नाम दिस इज द ये आपका मिनिमम हो जाएगा। क्लियर हो गया सर आपका नाम इन दिस पोजीशन। सो इट कैन चेंज, सो इट कैन चेंज यानी इट कैन कन्वर्ज, तो ये आपका क्या करेगी, कन्वर्ज द पैरेलल रेज, जो ये जो आ रही है इनको आपका क्या करेगी, इट कैन कन्वर्ज द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, जो इंफिनिटी से आ रही है। इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जो दूर पर रखे, दूर कहां, इंफिनिटी की बात कर रहा हूं, ठीक हो गया। तो टू फॉर्म द उनकी जो इमेज होगी ये आपका नाम, तो कहां बनेगी इमेज ऑफ आपका नाम, एट द ओके ऑन द रेटिना पे आपकी बनेगी, रेटिना पे आपकी बनेगी, आर इसीलिए आइस का रेटिना पे आपकी बन जाएगी। दैट्स वेरी फाइन। अपना देखो, तो व्हेन द आई इज लुकिंग एट ए distant object, the eye is said to be unaccommodated because it is relaxed state of an eye. क्लियर है सर, कोई शक, तो ये था आपका, तो डू इट, पहले इसको करिए फिर मैं आपको क्विकली फिर दूसरी वाले के बारे में बताता हूँ। तो कुल मिला के अगर मैं इसके कंक्लूजन की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट द कंक्लूजन ऑफ दिस, तो सबसे पहली बात क्या है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को जब आपके नॉर्मल आई आपका देखेंगे, देखो नॉर्मल आई, उस समय आपके जो सिलेरी मसल्स होंगे वो आपके क्या होंगे, रिलैक्स्ड होंगे। क्लियर हो गया। तो जब रिलैक्स्ड होंगे उस समय आपका देखना आई लेंस आपका क्या होगा, थिन या वेरी थिन होगा। क्लियर हो गया सर। उस समय आपकी जब फोकल लेंथ होगी वो आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी आपका, और जो आपकी कन्वर्जिंग पावर होगी, दैट कन्वर्जिंग पावर विल बी आपका मिनिमम होगी आपका। क्लियर हो गया सर। तो आपका ठीक है, ये इसको दिस सिचुएशन इज नोन एज आपका ना एन एक्कोमोडेटेड दिस, क्योंकि आई उस समय आपके क्या है, रिलैक्स स्टेट में। तो ये आपकी एक कंक्लूजन इससे आपको ये मिल जाता है, एंड फिगर इज विथ यू। क्लियर है सर। हमारा चैप्टर ऐसे ग्लांस फ्राइडे को कंप्लीट हो गया था। आज हम इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं, यानी कि डिटेल स्टडी है। अब इसे व्हेन द सेम, यानी कि मैं नॉर्मल आई की बात कर रहा हूं आपका, तो व्हेन द सेम आई हैज टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, अगर उन्हीं आंखों को जिसने अभी थोड़ी देर पहले डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखा था, अब उसी को अगर आपका नियर बाई ऑब्जेक्ट्स देखना पड़ेगा तो ना, तो द सिलेरी मसल्स गेट, अब वो जो क्या करेंगे उसमें खिंचाव आ जाएगा, स्ट्रेस मिलेगा।
ये स्ट्रेच हो जाएंगी, ड्यू टू विच, जिसके कारण द आई लेंस बिकम्स थिक, यानी थिक का मतलब अब आपका यहाँ पे मोर कन्वेक्स हो जाएगा। जब थिन होगा तो लेस कन्वेक्स हो जाएगा, जब थिक होगा तो मोर कन्वेक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर सर? आपका नाम देखो दिस इज तो नाउ एंड इट्स फोकल लेंथ, इसकी जो फोकल लेंथ होगा आपका डिक्रीज, वहां मैक्सिमम हो रही थी, ठीक है ना, वहां मैक्सिमम थी, यहाँ मिनिमम हो रही, कम हो रही, डिक्रीज हो रही, यानी कि आपका देखो ड्यू टू शॉर्ट फोकल लेंथ। अब यहाँ पे कम होने की वजह से ना देखो दिस इज द कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, तो लेंस की जो अब आपकी कन्वर्जिंग पावर होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एग्जैक्टली आपका नाम देखो दिस इज इंक्रीज हो जाएगी या मैक्सिमम हो जाएगी, दैट्स वेरी फाइन, ये इंक्रीज हो जाएगी आपका, and it can focus the और ये फोकस करेगा आपका नाम देखो दिस इज द फोकस द डाइवर्जिंग रेस, ये डाइवर्जिंग रेस को आपका फोकस करेगा आपका देखो ना फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स और ना देखो टू ऑन द रेटिना पे आपका नाम देखो जैसे अभी काम करेगा। सिलेरी मसल से यहाँ पे आपका रेटिना होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, नियर बाय पॉइंट आपका ओ लेना पड़ेगा आपका नाम। क्लियर हो गया सर? इस ओ से अब आपकी क्या होगी, रेस है, कोई बात नहीं, क्या फर्क आता है। अब देखो ये यहाँ पे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है आपका नाम। क्लियर हो गया सर? ठीक है। और उसके बाद डाइवर्जिंग रेस फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट, ये ओ पे रखा हुआ आपका देखो, और उसके बाद आपका फोकस आपका कहाँ हो रहा है, रेटिना पे हो रहा है। ठीक है। वहाँ पे सिलेरी मसल्स क्या थी, रिलैक्स थी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे स्ट्रेस हो, ये स्ट्रेस है, STERCHE है, ये कहीं दिस। ठीक हो गया सर? ये यहाँ पे क्या रही, ऊपर को जा रही है, ये आपकी क्या है, डाइवर्जिंग रेस। कहां से आ रही है, फ्रॉम नियर बाय, और नियर बाय ऑब्जेक्ट कहां पे, एम पे रख लो या ओ पे रख लो, जो आपकी मर्जी हो वो कर दीजिएगा। ठीक है। इसका मतलब यहां से ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को आपके आई लेंस तक कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसमें क्या हो गया, क्या लिखा अभी आपने, इसमें क्या हो गया, ये आई लेंस क्या है आपका, बिकम्स थिक हो गया आपका नाम देखो, बिकम्स थिक, हाँ शॉर्ट फोकल लेंथ हो गया सर, बट लार्ज कन्वर्जिंग पावर,
कन्वर्जिंग पावर आपकी क्या हो जाएगी, लार्ज। क्लियर हो गया सर? तो ना देखो ठीक हो गया, तो आपका देखो ये हो गया। इसका मतलब व्हेन एन आई lens to form an image आई, यानी कि यहाँ पे आई लिख देते रेटिना पे, जो आई आपकी इमेज बन रही है आपका ना देखो, दिस इज द इमेज आई ऑन द रेटिना। इसका मतलब क्या हो गया, आई लेंस बिकम्स मोर कन्वेक्स, ज्यादा आपका कन्वेक्स आपका हो जाएगा आपका ना देखो, दिस इज एंड दिस इज टू फोकस। अब यहाँ पे इसको फोकस क्या करना है आपका ना देखो, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को आपका फोकस करना है, इट हैज टू फोकस द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आपका ना देखो, दिस इज द एन आई इज सेट टू बी, इसी को आपका नाम दिस इज द एक्मोडेटेड कहते हैं, एक्मोडेटेड। वो क्या थी, अनएक्मोडेटेड। इसका मतलब क्या हो गया कि एन एबिलिटी ऑफ एन आई, किसी भी आई की जो एबिलिटी होती है टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ और कन्वर्जिंग पावर, फोकल लेंथ और कन्वर्जिंग पावर इज कॉल्ड द एक्मोडेशन। एक्मोडेशन कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी, अनएक्मोडेट भी हो सकती है और एक्मोडेट भी हो सकती है। और आगे ऑब्जेक्ट को कहाँ, इससे तो हेजी दिखने लग जाएगा। नॉर्मल आई की बात कर रहे हैं सर आप, समझ, वही बात समझाना चाह रहा हूँ कि ना द मैक्सिमम एक्मोडेशन ऑफ आ नॉर्मल आई, जो आप पूछ रहे हैं नॉर्मल आई की जो आपका एक्मोड आपका इज रीच्ड व्हेन एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट भी आप लिख सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। ये था सवाल। तो आफ्टर दिस, अगर इसके बाद रखिए सिलेरी मसल्स जो होंगे आपका ना देखो, कैन नॉट मेक, कांट मेक द आई लेंस बल्ज, इसमें बल्जिंग होने जाएगी आपका नाम। और दूसरी चीज, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेस देन, जो आप पूछ रहे हैं 25 सेंटीमीटर से अगर आपका नीचे रख देंगे आपका नाम देखो दिस, तो कैन नॉट बी सीन, कांट सी क्लियरली बाय द नॉर्मल आइज। तो नॉर्मल आइज से वो आपका बिल्कुल क्लियरली नहीं दिखेगा, बिकॉज कोई पूछ सकता है आपका नाम, ऑल द पावर ऑफ, जो पूरी पावर ऑफ आपका एक्मोडेशन है आपका ना देखो ऑफ द आई, आई की आपका नाम हैज ऑलरेडी नाउ दिस इज द बीइंग एग्जॉस्टेड, ये आपका सारा आपका नाम देखो दिस इज द, ये एग्जॉस्टेड हो गया। ये आपको ऐसे रखा मैंने, अभी 25 सेंटीमीटर ही है, लेकिन जब ये 25 से आगे आ जाएगी आपके लेस देन 25 हो जाएगी, उस समय आपके द पावर ऑफ एक्मोडेशन ऑफ आई आपका नाम, ये आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर सर? तो इसका मतलब 10, a normal eye has a power of accommodation which enable objects as far as infinity and as close to 25 centimeter to be focused on the retina. Clear है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अब जो
जैसे उनमें हमने आपने जैसे कहा डिफेक्ट्स के बारे में भी हमने काफ़ी अच्छी चर्चा की। लेकिन अब मैं पहले एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। क्या है कि जैसे ये अर्थ का हमारा सरफेस है जहाँ पे हम खड़े हैं। अब यहाँ सूर्य प्रकाश अंकल है, भानु प्रकाश, इनकी लाइट रेस को अर्थ पे आने हैं। सपोज के लिए लाइट रेस को अर्थ पे आने, बीम ऑफ लाइट्स भी जो आप कहते हैं ना, तो जैसे ठीक हो गया सर। यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर आप घुसते हैं, इसका मतलब जब आपके देखो क्लियर हो गया, जब डिफरेंट मीडियम की आप बात करेंगे, इसका मतलब अपने डिफरेंट डेंसिटीज ही होंगी। क्लियर है? तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज होती है, जिनका बेंडिंग ऑफ लाइट रेज है, टेक्स प्लेस नाउ इन द एटमॉस्फेयर। इसमें एयर एवरीवेयर। अब आपने कहा यहाँ सपोज के लिए एक जोन ये है, यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत डेंस है, पार्टिकल्स आर क्लोज और डेंस है। इसका मतलब जब डेंस होंगे तो यहाँ पे कोल्ड भी होगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आप ऊपर गए तो ये आपका लेस डेंस हो गया आपका। उसके बाद आप और ऊपर गए तो ये आपका मोर लेसर डेंस आपका होगा, कम डेंस होगा। और ऊपर आप गए तो खाली समझ रहे। एक हमने ये खाली एक एग्जांपल के लिए अपन, क्योंकि ऑल द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट एट द इनके सेम टेम्परेचर नहीं है। आप सबसे पहली बात तो ये देखिए अपना, जब टेम्परेचर सेम नहीं होगा तो द एयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आर कोल्ड वेयर एज अदर आर लेयर्स ऑफ कोल्ड। जैसे यहाँ आपकी कोल्ड हो गई अपना, देखो जैसे ठीक हो गया ना, यहाँ आपका कोल्ड हो गया, वेयर एज अदर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ये थोड़ा सा आपका ना क्या हो गया, वार्म हो गया अपना। कहीं आपका ना देखो जैसा हॉटर हो गया। एयर लेयर अलग अलग प्रकार की आपका ना देखो, तो ये बी एफ था। ये जो है, यही जो एटमॉस्फेयर में ये जो लेयर्स, जो डिफरेंट लेयर्स है, यही आपका ये बताती हैं कि ये हाउ मच ऑप्टिकली डेंसर दे आर, ये कितनी ऑप्टिकल अपना डेंसर है। द कूलर एयर लेयर्स, जो आपका कूलर एयर लेयर्स है आपका ना एटमॉस्फेयर बी एस ऑप्टिकली, ये जो होंगे ये आपका ना ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का काम करेंगे। क्लियर हो गया। वेयर एज द वार्म एयर लेयर, यानी कि जैसे ये आपका हॉटर लेयर है तो ये आपका क्या होगा, रेयर मीडियम का आपका काम करेंगे। इसका मतलब इन द सेम एटमॉस्फेयर, अगर आपका सेम एटमॉस्फेयर है आपका, देखो तो वी हैव एयर लेयर्स, आपके पास क्या है, एयर लेयर्स है आपका, देखो जो आपका एयर लेयर नंबर 1, एयर लेयर नंबर 2, एयर लेयर नंबर 3, एयर लेयर नंबर 4, आप जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वी हैव लेयर्स, ये आपका एयर लेयर, आपके डिफरेंट एयर लेयर है आपके ना, इसका मतलब इनकी आपकी क्या हो जाएगी, डिफरेंट आपका नाम दे सकता ऑप्टिकल डेंसिटीज हो जाएंगे अपने। ठीक हो गया। तो जब ऑप्टिकल अलग अलग
आपके डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज आपकी हो जाएंगी। इसका मतलब व्हेन लाइट रेज पास या ट्रेवल पास थ्रू द, ये THROUGS है, THRU थ्रू लिख दिया मैंने, थ्रू द एटमॉस्फेयर। और जब ये आपका एटमॉस्फेयर से आपका क्या करेंगे, आपका ना देखो पास होंगे, हैविंग आपका नाम एयर लेयर्स ऑप्टिक हैविंग डिफरेंट, बल्कि आप डिफरेंट एयर लेयर्स करेंगे, डिफरेंट एयर लेयर्स आपकी हो जाएंगी। तो आपका नाम देखो हैव डिफरेंट ऑप्टिकल, डिफरेंट आपका ऑप्टिकल डेंसिटीज हो जाएंगी। देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, तब आपका नाम देखो दिस इज द, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपका हो गया। इसका मतलब कुल मिला के अब जो मैं लास्ट कंक्लूजन में इससे आया हूं, इसका मतलब द refraction of light caused by the Earth's atmosphere having air layers of varying ऑप्टिकल डेंसिटीज, अलग अलग डेंसिटीज की आपका नाम दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसी को आपका एटमॉस्फेयर। क्लियर हो गया? इसी में कुछ ऑप्टिकल, बल्कि आपका अभी अभी अगर एग्जांपल आपने सिंपल, आपने कभी देखा होगा कि आग जलाते हैं, आपका कैंप फायर करते, या जाड़ों के दिनों में आपने लकड़ी लगाई, ओड लगाए, और उससे जो आग आपकी निकलती है, लपटें जो निकलती है, फ्लेम्स जिनको आप कहते हैं, फायर फ्लेम्स आपका नाम निकलती है। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट पास था, ये जो आपका नाम, ये जो आपका ऑब्जेक्ट जो पास होगा हॉट एयर के आपका नाम देखो ओवर ए फायर, लकड़ी के ऊपर जो आपका होगा आपका नाम देखो, तो द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी मूविंग स्लाइटली, ऐसा लगेगा ऑब्जेक्ट आपका जो है ऊपर को आपका मूव कर रहा है। तो इसको क्या है, द एयर जस्ट अबव द फायर, आग के जस्ट ऊपर, ये जो आग के ऊपर जस्ट जो आपका क्या है, जो एयर है आपका नाम, लेयर आपका नाम देखो बिकम्स, ये हॉटर होगा, ये हॉटर होगा आपका ना देखो, उससे ऊपर आपका फर्दर हो जाएंगे तो थोड़ा कम हॉटर होगा आपका ना देखो। इसका मतलब क्या, जो हॉटर एयर होती है अपना इस ऑप्टिकली ऊपर आपका ये रेयरर होगी, ये क्या होगा, रेयरर होगी। बट कोल्डर एयर आपका ना फर्दर आप उसके ऊपर जब आप जाएंगे ऊपर, जब ठंडी हो जाएगी तो आपकी क्या हो जाएगी, डेंसर होगी। आप समझ रहे सर? क्लियर हो गया? इसका बताने का मतलब यह है हॉटर एयर इज ऑप्टिकली rarer, but the cold air further up is optically dense.
दिख रहा है? आ रहा है? आ रहा है? देखो ना, धुआं दिखेगा, हैं? धुआं दिखेगा। नहीं, आग भी दिखनी चाहिए। धुआं धुआं से क्या मतलब है? वो नहीं है बात, धुएं की और आग की नहीं है सर, बात उसकी नहीं है, आप नहीं समझे। ये जो है आपका नाम देखो, दिस इज इसकी बात हम कर रहे हैं, उसके लिए फ्लेम ही दिखेगी ना इसमें। हैं? फ्लेम नहीं दिखेगी? क्यों? क्यों नहीं दिखेगी? ये फ्लेम नहीं दिख रही आपको? दिख रही है? ये फ्लेम दिख रही है ना? अब वो थोड़ा सा है क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर नहीं है उसके लिए। आपका ये दिख रही है? दिख रही है ना? तो ये यही तो कह रहा है आपका नाम देखो, दिस इज द एयर जस्ट अबव द फायर, फायर से जस्ट अबव जो होगी आपका नाम देखो, दिस इज द बिकम्स हॉटर, ये हॉटर होगी आपका नाम देखो। तो जहाँ पे हॉटर है तो हॉटर एयर इज ऑप्टिकली रियर, लेकिन जस्ट इससे ऊपर है जहाँ ये इसलिए नहीं जल रहा है क्योंकि इसमें बेसिकली ये यहाँ आज फर्श पड़ा हुआ ना, तो फर्श पड़ा हुआ है तो ये इसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल रहा है। ये देखो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर आपका जाएगी, ऊपर जहाँ की आग कम लपट है आपका नाम, जो फायर फ्लेम है कम है आपका नाम, उसमें क्या होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे कोल्डर होगा एटमॉस्फेयर, तो वहाँ ये इससे ऊपर जो होगा यहाँ जाए तो यहाँ पर ऑप्टिकली डेंसर होगा। इज इट क्लियर? ये बताने का मतलब था मेरा, और कुछ नहीं। हाँ, अब चल रहा है देखो, अब इसको इग्निशन टेम्परेचर मिल गया होगा। अब दिख रहा हूँ, दिख रहा है, दिख रहा है? ये है सर। और इज इट ऑन? तो ये क्लियर आएगा सर। अब इसके बाद कल हम पहले आएंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट में टिंडल इफेक्ट के बारे में हम कहेंगे, तब उसके बाद फिर हम और एग्जांपल्स वगैरह के बारे में। इज इट क्लियर? हैव ए नाइस इवनिंग स्टोर। थैंक यू वेरी मच।